नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक बार उनका पैटर्न हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में। और कुछ क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछे गए हैं। तो एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हो चुके हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, यानी जो 5% विद्यार्थी हैं अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है अपने को उत्तीर्ण, और यहाँ पे पूछ रहा है उत्तीर्ण। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब दोनों चीज़ सेम दी जाए, उत्तीर्ण ही दिया जाए और उत्तीर्ण ही पूछा जाए अपने से, तो ये जो 75 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 75 प्लस में यहाँ भी है 70, ये भी उत्तीर्ण ही है, ये भी 70 लिख लेंगे। प्लस में कितने विद्यार्थी हैं, 5% विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। ये जो 5 है वो भी अपन यहाँ पे लिख लेंगे। इनका जोड़ करेंगे तो ये होता है 7 तो पीछे 75 हो गया 150 जीरो, यानी 150। 150 में से हमेशा प्रतिशत 100 पे निकलता है, तो 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 50। ये जो 50 आया ये 50% ही जो विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ है, उत्तीर्ण अपने से पूछ रहा है, उत्तीर्ण ही हुए हैं, तो इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने को जो वैल्यू दी है उनको जोड़ना है और उनमें -100 करना है। जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में और 40% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 15% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उत्तीर्ण ही पूछ रहा था, और उत्तीर्ण वो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी, परसेंटेज जो दे रखा था। इसमें क्या रखा है, 55% विद्यार्थी हिंदी में और 44% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, फेल हुए हैं। नीचे पूछ क्या रहा है अपने को, पास पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक ये है कि जो विपरीत दे रखा है तो सेम प्रोसेस इनका भी अपन विपरीत कर लेंगे, यानी कि 100% अपने आप में वैल्यू होती है, उनमें से 55% गया तो 100 में से 55 गया तो ये आ जाएगा 45%। प्लस में 44% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो 44, 100 में से 44 गया तो ये होता है 56। प्लस में कितने विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में फेल होने वाले, 15%। ये 15% ऐसे के ऐसे अपन यहाँ पे लिख लेंगे। इनका यदि अपन जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4 5 11 और 1 11 और 6 16, 1 5 और 1 6, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 116। 116 में वही प्रोसेस, अपने आप में वैल्यू 100% होती है, परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, तो 116 में 100 गया तो 16%, और जो 16% वैल्यू आई यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसमें क्या था कि उत्तीर्ण ही दिया हुआ था और उत्तीर्ण ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि फेल दिया हुआ है और अपने को पास पूछ रहा है, तो अपने को भी इसमें विपरीत करना पड़ेगा। तो फेल तो हो रहे हैं 55% और 40%, तो इनका विपरीत कर लो। इधर आ जाएगा 45, 44 गया तो 56, 15 ऐसे की ऐसे, जो इनको जोड़ेंगे तो 116 माइनस में 100, 16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी पैटर्न पर आधारित है। ये भी एग्जाम में जो जितनी शिफ्ट लगी थी ऐसे जीडी की, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 25% विद्यार्थी जो अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 70% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास होते हो तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए ज़्यादा अपने को कुछ नहीं देखना, इधर फेल दे रखा है और इधर भी अपने पास फेल दे रखा है, तो वही क्या है, इसमें विपरीत करेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ सेम दे रखी तो सेम ही वैल्यू लिख देते हैं। तो इसमें 30% प्लस में 25%, और ये इधर 70% प्लस में 70%। क्योंकि यदि यहाँ पे फेल दे रखा होता और यहाँ पे पास दे रखा होता तो इनमें से 100 में से 30 से माइनस करके फिर लिखते, लेकिन इधर फेल दे रखा है इधर फेल दे रखा है, तो यही वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 7 और 30 100 और 125, ये हो जाएगा 125 माइनस में वही प्रोसेस 100, अपनी ये ट्रिक, और 125 में 100 गया तो 25 बच गया, और ये 25% है। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन पिछली बार एसएसजीडी में पूछा गया था, शायद चौथी या पांचवी शिफ्ट थी। यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के और 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। 70% लड़के, कितने परसेंट लड़के, 100% में से 70% है ना वो लड़के,
तो बची कितने 30%। जो 30% है यह है लड़कियां। लड़कियां हो गई 504 लड़कियां। अब जो 30% है ना, इनकी जो वैल्यू है ना, ये है 504। ठीक है, तो लड़कों की अपने को संख्या यहाँ पे पूछनी है, बतानी है मतलब। तो 504 में डिवाइड बाई 3 यानी 30% है, और लड़कों की संख्या कितनी है 70%। 504 टोटल लड़कियां हैं, उनमें से 30% लड़कियां गुणे में 70, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी लड़कों की संख्या। 504 30 का अगर इसमें भाग करेंगे अपन तो ये जाएगा लगभग 1 0 से 1 0 गया, ये जाएगा 3 3 एकम 3, ये जाएगा 2 0 3 6 18 और 3 8 24 168। 168 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1176 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्योंकि 70% लड़के हैं तो बची जो 30% लड़कियां हो गई, और जो लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है अपने 504 लड़की हैं, तो 504 बटे हुए लड़की कितने परसेंट है 30%, गुणे में लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या परसेंट में, इधर 70%, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1136 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए की आय 20 से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। यदि ए की आय 20% से कम है, ठीक है, ए की आय है जो बी की आय से, ये ए और ये बी, तो ए की आय है बी की आय से 20%। यदि बी की आय 100% है तो ए की आय कितनी हो गई 80% हो गई, सीधी सी बात है। तो बी की आय, ये जो बी की आय है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, इस ए की आय से ये जो आय है ना कितना परसेंट अधिक है। सीधा सा डिफरेंट दिख रहा है अपने को 20 है, तो सीधा सा करेंगे अपन 20% कितना कितने से कम है 20% कम है। किसकी आय एक की आय, एक की आय नीचे लिख लेंगे कितने से 100 से, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से काटेंगे। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि जो बी की आय वो 100% अपने आप में, और एक की आय 20% कम है, तो एक की आय सिंपल सी बात है कि 80% हो गया। अब यहाँ पे देखा 20 से 20 पर कितने किस से 20% कम है 20 से, 20 से 20% कम है किसकी आय एक की आय यानी 80% गुणे में 100। 20 से काटेंगे इसको, ये जाएगा 4 बार, और 4 बार गया, और 4 का भाग अपन इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 25% है ना जो ये बी की आय ए से अधिक है 25%। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पिछली बार एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आया था एक। यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रही। यानी कि चीनी का भाव 20% बढ़ रहा है, अब एक व्यक्ति है उसको कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि जो उसका खर्च पहले से चल रहा है ना वो यथावत रहे। तो सेम प्रोसेस है, 20% बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है चीनी का भाव 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो ये बढ़ रहा है ना तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू बढ़ेगी उसमें बढ़ेगा। तो 20% क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो ये हो गया 125 गुणे में प्रतिशत आ रहा है 100 पे, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। उस क्वेश्चन में क्या था कि घट रहा था तो हमने 80 किया था, इसमें सीधी सी सिंपल है 20% बढ़ा तो 20 कितने पे बढ़ा 100 पे, तो 125 गुणे में 100, 25 पंजे 125 और 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार, 20% इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन वही लेकर आता हूँ जो फैक्ट होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बीच में सारा क्वेश्चन करवाते हैं हम।